ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। काम इतना ही है कि हमने अपना उपयोग पलटना है, पर पदार्थ को विषय नहीं करना है और अपने मुहूर्त में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना है। न पर को बदलना है, न अपने द्रव्य को ही बदलना है, केवल अपने उपयोग को बदलना है। एक ही काम करना है। मुक्ति के लिए बस एक ही कार्य करने योग्य है कि उपयोग बदलना है। उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन स्व संवेदक है। तो पर का जानना बंद करके अपना संवेदन करना है। मूल में तो पर का जानना बंद करना है, पर में कुछ भी नहीं करना है। जगत जैसा है उसको जैसा रहना हो रहे, हमें उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना है। जगत की स्वाधीनता को भंग नहीं करना है, केवल हमें अपने मूर्त का अनुभव करके संतुष्ट रहना है। कोई पर पदार्थों को जानकर संतुष्ट होता है, वह तो संसार मार्ग है। हमें अपनी मूर्त का अनुभव करके संतुष्ट होना है, वह मोक्ष मार्ग है। करना न पर में है न अपने द्रव्य में है, केवल दिशा बदलनी है तो दशा बदल जाती है। जो दिशा पर की ओर है वह अपनी ओर करना है। इतने में पूरा मोक्ष मार्ग आ जाता है। जितना चिंतन, जितना विचार, उतना ही उलझने बढ़ जाती है, विकल्प बढ़ जाते हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग विचार गम्य नहीं है, ज्ञान गम्य नहीं है, वह अनुभूति स्वरूप है। अनुभव है, वहाँ कुछ करना नहीं है, न पर में न स्वयं में। वहाँ केवल जो अपनी वर्तमान अवस्था है उसको भोग लेना है। इतने से पुरुषार्थ से संसार के सर्व दुख मिटकर उत्तम अविनाशी सुख मिलता है। अब ये उपयोग तो नहीं पलटे और नाना प्रकार की क्रियाएं करें और बहुत स्वाध्याय भी करें तो कुछ भी इष्ट सिद्धि होने वाली नहीं है। हमें अल्पसुत ज्ञान से ही आगे बढ़ जाना है। आयु थोड़ी है और बुद्धि भी कम है, इसलिए विस्तार में नहीं जाना है। विस्तार में उलझन ही बढ़ती है, क्योंकि विस्तार में बहिर्मुख अधिक काल रहते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ मोह पनपता है। मोह बलवान होता है, मोह की विजय होती है, हम परास्त हो जाते हैं। तो ज्ञान के नाम पर भी हम बहिर्मुख ही रहते हैं और उससे मोह ही दृढ़ होता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक ज्ञान को पाने के लिए हमें बस अपना अनुभव करना है, कुछ जानना नहीं है। जानने से सम्यक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान कुमति को श्रुत रूप है। कुमति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान से मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? इसलिए ज्ञान का आश्रय नहीं करना है, ज्ञान में रति नहीं करना है,
ज्ञान करके संतुष्ट भी नहीं होना है, हमें अनुभव करना है। अनुभव स्वयं का है और स्वयं का अनुभव अर्थात केवल अपना मुख अपनी ओर करना है। उससे स्वमेव ही हमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, वहां भी कुछ करना नहीं है। जीव अकर्ता स्वभावी है, अनुभव में कर्तापना नहीं है। अपने परिणाम का करता है, उसका निषेध नहीं है, वहां भी कोई बुद्धिपूर्वक करता नहीं है। परिणमन करने मात्र से ही हम अपने परिणाम के करता है। हम तो बस ज्ञान का निरोध करते हैं क्योंकि वह बहिर्मुखता है, स्वरूप च्युति है, उससे हमको दुख होता है, सुख नहीं मिलता है। अपनी मूर्त से युक्त रहना है और ये सब यत्न से होता है, कारण के संस्कार अशुभ का है, विषय भोग का है, इंद्रिय सुख का है, तो उसको हमने उपयोग पलट करके ही मिटाना है। जहाँ दर्शन मोह का परिणाम है, वही सबसे बड़ा पाप है। हमें अपना उपयोग पलटना है, तो दर्शन मोह का उपशम हो जाता है और हम निर्मोह होते हैं। और निर्मोही को कर्म का बंधन नहीं होता। मूल बंधन तो सन्मोही कर्म के उदय से है। यहाँ पर का स्वामित्व है, पर का ज्ञातृत्व है, पर का कर्तृत्व है, पर का भोक्तृत्व है, ये सब दर्शन मोह के परिणाम है। उसी से मूल कर्म का बंधन होता है, संसार उसी से होता है। उसमें भी सबसे बड़ा दर्शन मोह में पर को जानता हूँ, उसी से फिर अन्य नाना विकार पैदा होते हैं। एक ही परिणाम संसार को उत्पन्न करता है कि मैं पर को जानता हूँ, यानी मैं अपराधी हूँ। जहाँ अपराध है वहाँ बंधन है। अपराध अर्थात जो आराधना से च्युत है, स्वरूप संवेदन से च्युत है, वह पापी ही है। भले शुभ कार्यों में प्रवृत्त होता हो तो उसको शुभ प्रवृत्ति भी नहीं कहते हैं। अनुभव के उपरांत ही जब दर्शन मोह अनंत अनुबंधी का उदय नहीं है तो वह शुभोपयोग कहने में आता है। तो हमें बस अपनी मूर्त से युक्त रहना है, वो करना वर्जित है क्योंकि वह सब ज्ञान का कार्य है। विचार करना वर्जित है क्योंकि वह सब सराग है, बंध का हेतु है। केवल अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमको अपनी वितराग दशा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। बस वही मोक्ष का मार्ग है और इसमें कोई बल के उपयोग की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्ञान के उगाड़ की जरूरत भी नहीं है। वास्तव में तो उस समय हम ज्ञान की जो शक्ति पराधीनता से हमारे पास है उसको उपयोग नहीं लेते। न आँखों से देखते हैं, न कानों से सुनते हैं, न अन्य इंद्रियों से ही जानते हैं, मन से भी कुछ विचार नहीं करते, कुछ स्मरण भी नहीं करते, कुछ बुद्धि का व्यापार नहीं करते, केवल अपने सन्मुख होने से होने वाले अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। वही हमारा स्वभाव भी है।
उसी से मूर्त का बंधन नष्ट होता है और इसी क्रम में सिद्ध दशा होनी है। मूर्त शरीर से रहित होना है। जहाँ मूर्त शरीर नहीं है वहाँ जगत के साथ व्यवहार नहीं है, जगत का जानना नहीं है। अभी जगत का जानना हो जाए तो वो अनुकूल लगे प्रतिकूल लगे तो उसमें रुकना नहीं है, उधर से हट जाना है। पदार्थ अनुकूल है तो भी उससे जुड़ना नहीं है, प्रतिकूल है तो भी उससे जुड़ना नहीं है। अनुकूलता की इच्छा नहीं करना है और प्रतिकूलता का विरोध नहीं करना है। जो प्रतिकूल है उसको प्रतिकूल रहने दो, जो अनुकूल है उसको अनुकूल रहने दो। दोनों को ही समान जानकर दोनों से ही विमुख हो जाना है। न अनुकूल संयोग की इच्छा करना है, न प्रतिकूल संयोग हटाने की इच्छा करना है। प्रतिकूल संयोग को बदलने की इच्छा भी नहीं करना है, अनुकूल संयोग को बनाए रखने की इच्छा भी नहीं करना है। अनुकूल को अनुकूल होने दो, प्रतिकूल को प्रतिकूल होने दो। उसमें हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं रखना है। उस संबंध में कुछ विचार नहीं करना है, उधर से उपयोग हटाकर अपनी ओर कर लेना है। बाहर में सुख हो दुख हो दोनों में ही रुकना नहीं है, उपयोग अपनी ओर कर लेना है और अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। वही भोगने योग्य है, क्योंकि स्वास्थ्य का ही सुख मिलता है। बाह्य सामग्री का सुख किसी जीव को नहीं मिलता है, वह तो स्वास्थ्य को ही जलाना है। वह वस्तु का भोग वास्तव में नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ध्यान का तो इतना ही स्वरूप है कि अपने ध्यान को हमने अंगोपांगों पर लाए। जैसा भी परिणमन है वर्तमान में वह अनुभव में आता है और उससे संतुष्ट रहना है। स्वसंवेदन में ही रति करना है, स्वसंवेदन से ही संतुष्ट रहना है, स्वसंवेदन से ही तृप्त रहना है। बाहर ज्ञान होता है तो उसमें न रति करना है, न उससे संतुष्ट होना है, न उससे तृप्त होना है। वहां से हट जाना है, उसके संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है, किसी से चर्चा भी नहीं करना है। हमको कैसा अनुकूल या प्रतिकूल संयोग है, न तो स्वयं उसके बारे में सोचना है, न अन्य से उस बारे में कुछ कहना है। पर की चर्चा वार्ता ही नहीं करना है। और आप तो चर्चा वार्ता का विषय ही नहीं है, तो केवल अपना अनुभव करना है। मोक्ष मार्ग को संक्षिप्त ही रहने दीजिए, अनुभव से मोक्ष मार्ग प्रकट करिए। शास्त्रों पर अधिक आलंबित नहीं होना है। शास्त्र स्वाध्याय करने से अच्छा है हम अपना मुख अपनी ओर रखें। स्वाध्याय से ध्यान उत्तम है। वास्तव में तो स्वाध्याय तक ध्यान ही नहीं है, वह बंधन ही है। 12 तपों में 11 तप तक तो बंधन ही है। वे तो केवल तप के साधन मात्र हैं, तप नहीं है। ध्यान ही तप है। उसमें सहकारी जानकर पहले के 11 तपों को तप संज्ञा दी गई है।
वास्तव में उनमें से एक भी तप नहीं है। उनसे कर्म की निर्जरा बिल्कुल नहीं होती है, अपितु कर्म का बंध ही होता है। 11 तब तक तो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग केवल ध्यान रूप है, जहाँ हम जगत से मुख मोड़कर अपनी ओर मुख करते हैं, अपने विस्तार से युक्त होते हैं, अपने में जो भी परिणाम है उसका अनुभव करते हैं। अपना विस्तार, अपना परिणाम। परिणाम अर्थात भाव, सुख स्वभाव है तो उसको ही गुण कहते हैं, क्वालिटी। हमारी किस्म है वह सुख है। स्वभाव को गुण कहने में आता है, वह तो हमारी प्रकृति को बताता है। स्वभाव से जो भी उत्पादन हो रहा है, भाव की रचना हो रही है, उसका हमको अनुभव होता है जब हम बाहर से दृष्टि हटा लेते हैं और मोक्ष मार्ग हो जाता है। और इसी क्रम में मोक्ष भी हो जाना है। अनुभव सुलभ है और एक बार अनुभव का स्वरूप जान लेने पर फिर यत्न आगे आगे कम लगता है। मूल में जब तक दर्शन मोह का उदय है, अर्थात पर पदार्थों के सन्मुख रहने से उनमें जो इष्ट अनिष्ट कल्पना है वह मिट जाती है। स्वानुभव के बल से तो मोक्ष मार्ग होता है। प्राय देवशास्त्र गुरु में इष्ट कल्पना करके जीव रुक जाता है, वहां तक तो दर्शन मोह कर्म रहता है, मिथ्यात्व रहता है। जब देवशास्त्र गुरु में भी इष्ट कल्पना मिट जाती है और अपने मूर्त में ही इष्ट कल्पना होती है, तो वहां से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। बाह्य पदार्थों को तो इष्ट भी नहीं मानना है, अनिष्ट भी नहीं मानना है, ज्ञेय भी नहीं मानना है, अर्थात उनको विषय करना ही नहीं है, उनको अनहोना कर देना। जैसे हमारे लिए उनका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे परधन को धूल कहते हैं, ऐसे बाह्य जगत को होने पर भी अनहोना कर देना है। और जब अपने को अनुभव में लेते हैं तो वे अनहोने हो ही जाते हैं, वे ज्ञान का विषय नहीं बनते। इतने मात्र से हमारे लिए उनका अस्तित्व नहीं होने के समान हो जाता है और हम उनसे अप्रभावी हो जाते हैं। वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। केवल कहने मात्र से कि मैं पर परिणति से अप्रभावी हूँ, कोई अप्रभावी नहीं होता है। अपना मुख अपनी ओर करके ही जीव पर परिणति से अप्रभावी होता है और तभी शुद्धता व्यक्त होती है और पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, अपना शरीर हमको अनुभव में आता है, तो दो शरीर की कल्पना नहीं करना है। फिर हमारे लिए तो एक ही शरीर है जो हमारे अनुभव में आता है, दूसरा शरीर दिखाई नहीं देता है। तभी मोक्ष मार्ग बनता है। जब तक दो शरीर ज्ञात होते हैं तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। जहाँ केवल लक्ष्य एक अपने अमूर्त शरीर का होता है, तब से ही मोक्ष मार्ग होता है।
शरीर ही ध्यान का ध्येय है। वहाँ फिर दो शरीर की कल्पना अनुभव में बाधक होती है। एक ही शरीर अनुभव में आता है, दूसरा शरीर ज्ञात नहीं होता है तो दूसरे शरीर को भूल जाना है, उसको अपने ज्ञान में खड़ा नहीं करना है, उसको नहीं होने के समान करना है, उसके अस्तित्व को ही भुला देना है। शरीर अर्थात मैं, इसी में अहम बुद्धि होती है। दूसरे शरीर को तो याद ही नहीं करना है, वो जब तक उसका स्मरण है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन साथ नहीं होते। पर का ज्ञान स्वयं का अनुभव दोनों का युगपत होना संभव नहीं है। पर का ज्ञान नहीं और अपना अनुभव यह संभव है, और वही मोक्ष का मार्ग भी है। तो जब जब हम ये कहते हैं कि अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए, तो दो सिर को याद बिल्कुल नहीं करना है। सिर अर्थात अपना सिर, अपने शरीर को अनुभव में लीजिए तो अपना शरीर मन एक ही शरीर है। अर्जुन की तरह बस एक ही लक्ष्य हो। हमारा भी लक्ष्य एक अपना शरीर हो। मूर्त शरीर का लक्ष्य नहीं है तो फिर इसको अमूर्त कहने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अपना ही शरीर है। शरीर नाम से एक ही शरीर दिखाई देता है जो अपना है, जो सुख स्वभावी है। अमूर्त शब्द भी मूर्त की अपेक्षा रखता है, तो उसको मूर्त सापेक्ष भी नहीं देखना है, बस उसको सुख स्वभावी देखो। अपना सुख स्वभावी शरीर, वही ध्यान का ध्येय। हमको सुख ही चाहते हैं और हमारा शरीर सुख स्वभावी है, तो शरीर को अनुभव में लेकर सुखी हो जाना है। अब शरीर सुख स्वभावी है तो इसका हर भाग सुख स्वभावी है, चाहे सिर हो, चाहे ललाट हो, चाहे भ्रूमध्य हो, चाहे आंखें हो, चाहे कान हो, सबके सब सुख स्वभावी है। हमारा तो हर अंग सुख स्वभावी है, हमारे हाथ पैर सुख स्वभावी है, और सुख स्वभाव के अलावा कुछ नहीं है। और हमें सुख ही चाहिए तो अपने अंग उपांगों का अनुभव कर लेना है, उनके सन्मुख होकर सुखी हो जाना है। तो ललाट के भाग पर आइए। हर भाग असीमित सुख का धनी है, तो सहज वृत्ति फिर एक स्थान पर भी स्थिर होने लगती है। इतना स्थिर हो जाती है कि सकल कर्म का क्षय हो जाता है। प्रथम तो घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है, फिर अघातीय कर्मों का क्षय भी हो जाता है। संपूर्ण मूर्त अनुभव में आती है, और फिर मूर्त के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता है। जब मूर्त को दृष्टि से ओझल किया और अपने सुख स्वभावी शरीर को ही लक्ष्य में लिया, तो मूर्त का व्यवहार समाप्त हो जाता है। हम स्वयं ही मूर्त का स्मरण करते हैं, मूर्त को देखते हैं, मूर्त के व्यवहार को उत्पन्न करते हैं, तो मूर्त का कोई दोष नहीं, समग्र दोष हमारा ही है। हमारा अपना दिव्य शरीर है, वही सुख स्वभावी है, उससे युक्त होकर हमें सुखी रहना है, अन्य को याद नहीं करना है, भूल जाना है। इतना भूलना है कि अनंत काल इसकी स्मृति नहीं हो,
स्मृति ज्ञान को ही मिटा देना है, केवल आनंद में रहना है। गुरु मध्य पर आइए। केवल अपना अस्तित्व भाषित हो, केवल अपना अस्तित्व भाषित हो। इतना पर का विस्मरण हो कि पर का अस्तित्व हमारे लिए नहीं है, और अनुभव में वास्तव में कोई पर पदार्थ जानने में नहीं आता है, तो फिर अपना अस्तित्व ही ब्रह्मांड में रहता है। केवल हम ही होते हैं और आनंद का भोग होता है। दोनों नेत्र जीव केवल स्वसंवेदन मात्र रहता है, वही उसकी शुद्ध अवस्था है। उसी को हमने प्रकट कर अनंत काल सुख से रहना है। कानों का भाग जीवन शरीर में हो, वही सुखमय जीवन है। शरीर में ही एकत्व करना है, शरीर के ही स्वामी होना है, शरीर के ही भोक्ता होना है, शरीर के ही ध्याता होना है। सारा आराधना का आराध्य हमारा शरीर है, और मोक्ष में भी शरीर की ही उपलब्धि है, और वह शरीर ही एक उत्तम पदार्थ है। नासिका बाया नथुना, दाया नथुना, दोनों होठ जैसे अर्जुन को लक्ष्य ही दिखाई देता है, ऐसे ही ध्याता को केवल अपना शरीर ही अनुभव में आता है, अन्य कोई भी नहीं। ज्ञान का ही तिरोभाव रहता है और ध्यान का ही सद्भाव रहता है। ध्यान का आविर्भाव और ज्ञान का तिरोभाव, इतना ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। सकल जगत से नाता तोड़ना, अपने मूर्त से नाता जोड़ना। अपने मूर्त अर्थात अपने शरीर से नाता जोड़ना है। दोनों होठ सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान, पेट, नाभि, दाई भुजा, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपना पूरा शरीर। ये शरीर ही आराध्य है, भाने योग्य है अर्थात अनुभव करने योग्य है। दर्शन, पूजन, रमणता बस अपने शरीर के अनुभव रूप है। वही कृत्य है जिसको करके हमने कृत्य अर्थात सिद्ध परमात्मा हो जाना है। ज्ञान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।